बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम करते हैं प्रेपोजिशन एंड एडवर्बियल पार्टिकल्स। प्रेपोजिशन और एडवर्बियल पार्टिकल्स इकट्ठे। अब क्या है, सम प्रेपोजिशन कैन वर्क एज एडवर्ब्स, दे आर कॉल्ड एडवर्बियल पार्टिकल्स। जो प्रेपोजिशन एडवर्ब्स की तरह काम करते हैं उसको एडवर्बियल पार्टिकल्स कहते हैं। दे वर्क एज एन एडवर्बियल इन अ सेंटेंस बाय सीइंग हाउ इट हैज़ बीन यूज्ड बाय। अब आप देखेंगे, बिफोर द पुलिस अराइव्ड द थीव्स टुक ऑफ। अब ये एडवर्बियल पार्टिकल है, टुक ऑफ। Before the police arrived, the thieves took off. Could you please help me? भाग गए। Took off का क्या मतलब होता है? Could you please help me take the book off the shelf? यानी किताबें नीचे उतारने में मेरी मदद करोगी। Not a single student showed up for the yoga class. Showed up का मतलब होता है कोई भी ना आया। यहाँ पे show up का मतलब ये नहीं है कि कोई नज़र आया, यानी वहाँ पे नहीं आया कोई स्टूडेंट। He quietly climbed up the stairs. Up mean यहाँ पे up क्या यूज़ किया है, ये एडवर्बियल पार्टिकल्स हैं। देन है एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशंस। आई डू नॉट बिलीव, ये किसके लिए? वर्ब्स, नाउन्स एंड एडजेक्टिव्स को टाइप्स ऑफ वर्ड्स के साथ दैट टेक ओनली सर्टन प्रेपोजिशन आफ्टर देम। आई डू नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ घोस्ट्स इन द। तो डॉक्टर सेड दे हैड लिटिल होप फॉर द पेशेंट नाउ। पेशेंट बीमार है और डॉक्टर कहते हैं हमारे पास बहुत कम उम्मीद है। द डॉक्टर सेड दे हैड लिटिल होप फॉर द पेशेंट नाउ, फॉर द पेशेंट। नाउन और प्रेपोजिशन को इकट्ठा किया। यू शुड रियली बी अशेम्ड ऑफ व्हाट यू हैव डन। अशेम्ड ऑफ किसके लिए यूज़ किया है? हम बताना चाह रहे हैं कि यू शुड बी अशेम्ड ऑफ व्हाट यू हैव डन, कि आपने जो किया है उसके ऊपर आपको अशेम्ड होना चाहिए, यानी शर्म आनी चाहिए। एग्री विद, एग्री करने के लिए। माई फ्रेंड रिफ्यूज टू एग्री विद माई पॉइंट ऑफ व्यू। एग्री विद। अब आ गया, फादर हैज़ फाइनली डिसाइडेड ऑन बाइंग अ न्यू कार। डिसाइड ऑन, डिसाइड ऑन का मतलब होता है इसके ऊपर डिसीजन ले लिया। माई फादर हैड डिसाइडेड ऑन दिस थिंग, ही हैज़ डिसाइडेड ऑन दिस थिंग। तो ऑन का मतलब है इस चीज़ के ऊपर। यू कैन नॉट ब्लेम मी फॉर योर ओन ब्लंडर। फॉर किसके लिए? तुम अपने ब्लंडर के लिए मुझे ब्लेम नहीं कर सकते। आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम ऑन हिज ब्रिलियंट सक्सेस। ऑन। यू कैन डिपेंड ऑन हिम टू डू द जॉब। ऑन यूज हुआ है, यू कैन डिपेंड ऑन हिम। देन एट द म्यूजिक शो वॉज कॉल्ड ऑफ। म्यूजिक शो वॉज कॉल्ड ऑफ, वो म्यूजिक शो जो है वो कैंसिल हो गया फॉर नो अपेरेंट रीज़न। किसी भी अपेरेंट रीज़न नज़र नहीं आ रही थी कि क्या वजह है, बगैर किसी वजह के। कॉन्फिडेंस, ऑल ऑफ अस हैव कंप्लीट कॉन्फिडेंस इन हिज एबिलिटी। उसकी एबिलिटी में हमें पूरा कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस इन यूज़ करेंगे। देयर इज़ अ लिमिट ऑफ व्हाट अ पर्सन कैन टॉलरेट। व्हाट अ पर्सन कैन टू, लिमिट टू। देयर इज़ अ लिमिट टू, कि उसमें लिमिट है कि हम कितना टॉलरेट किसी को बर्दाश्त कर सकते हैं। आई हैव नो ऑब्जेक्शन टू योर गोइंग टू द मूवीज़ टुडे। मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है गोइंग टू द मूवीज़ टुडे। दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर हिम, ये तो आपको पता ही है। वी वर ऑल फुल ऑफ पिटी फॉर द लोनली लिटिल बॉय, ये भी आपको पता है। आई टेक प्राइड इन द फैक्ट, प्राइड इन, मैं इसके ऊपर फ़ख्र करता हूँ। तो उसमें आप कहेंगे आई टेक प्राइड इन द फैक्ट दैट आई अचीव द गोल सिंगल हैंडेडली, कि मैंने अकेले ये सारा गोल अचीव किया। देन ए ब्लाइंड टू, अ मदर इज़ ऑफन ब्लाइंड टू द फॉल्ट्स ऑफ हर ओन चिल्ड्रन। एक माँ जो होती है ना, वो अपने बच्चों की गलतियाँ उसको नज़र ही नहीं आती, तो ब्लाइंड टू कहेंगे। क्या कहेंगे? ब्लाइंड टू। ही वॉज डेफ टू ऑल द गुड एडवाइस हिज पेरेंट्स गेव हिम। डेफ टू का भी मतलब है कि वो अपने पेरेंट्स की बात ही नहीं सुनता। ही वॉज डेफ टू ऑल द गुड एडवाइस हिज पेरेंट्स गेव हिम। फिर है शी इज़ डिफरेंट फ्राम हर सिस्टर, ये भी हो गया। ही हैज़ ऑलवेज स्टेड ट्रू टू हिज आइडियल्स। ट्रू टू का मतलब है अपने आइडियल्स के साथ वो हमेशा स्टेड ट्रू टू, यानी उसने हमेशा अपने ख्यालात ऊंचे रखते हैं। आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिज अचीवमेंट्स, ये भी आपको पता है। शी वॉज सॉरी फॉर द कन्फ्यूजन शी हैड क्रिएटेड। फॉर द कन्फ्यूजन, उसको बहुत अफसोस है कि जो उसने कन्फ्यूजन क्रिएट की है। तो अब आपने क्या करना है? फिल इन द ब्लैंक्स करनी है। आर यू अप्लाइंग फॉर दिस जॉब? टू, ही इज़ टू प्राउड of himself. I got robbed of my watch. I got robbed of my watch, my phone and all my money. He is never ashamed of getting others into trouble. She is quite fast in learning languages. Isn't this painting exactly similar to the other one? Read carefully because this question consists of 3 parts. I love the scent dash earth after the first monsoon rains. I love the scent from earth. He was accused of cheating in the test.
Why don't you put the teapot on the gas now? Bismillahirrahmanirrahim. अब आपने करना है common errors with prepositions. She has not eaten anything since last evening. तो this means that she hasn't eaten anything for 15 hours. तो यहाँ पे since और for का यूज़ आपने सीखना है कि since किस वक्त यूज़ होता है, जब आपने एक starting time बता दी है कि कल से हो रहा है, जिस तरह बारिश हो रही है, it has been raining since morning, और अगर 2 घंटे से हो रही है तो आप कहेंगे it has been raining for 2 hours. तो since और for का यूज़ beside और besides दोनों डिफरेंट होते हैं. इसका यूज़ आपको सेपरेट आना चाहिए, beside और besides. अब besides जब होगा तो beside means next or near to or near, और besides means in addition. यहाँ पे इन दोनों के मतलब डिफरेंट हैं. beside this, besides, in addition. ओके जिस तरह आप कहते हैं she sat beside me, वो मेरे नियर बैठी and started telling me the entire story. लेकिन I placed the table beside the bookshelf, beside इसके साथ रखा. अब I bought her candies, उसको मैंने कैंडीज लेकर दी, and flowers besides 2 books, यानी 2 किताबों के साथ साथ ये चीज़ें भी लेकर दी. तो besides इधर es लगाएंगे तो इसका मतलब होगा इसके साथ साथ ये भी, और ये वाला जो beside होगा इसके मतलब होगा इसके near, next to this. यानी हम कहते हैं ये दुकान उसके पास है, दिस शॉप इज़ बिसाइड दिस शॉप. तो लेकिन अगर हम कहें कि मैंने क्या क्या चीज़ें ली तो मैं कहूँगी आई बॉट हर कैंडल्स, फ्लावर बिसाइड्स 2 बुक्स. ओके देन बिटवीन और अमंग. बिटवीन और अमंग में क्या डिफरेंस है? एक है बिटवीन और एक है अमंग. बिटवीन इज़ यूज्ड टू रेफर टू 2 persons और थिंग्स. 2 persons के दरमियान में, या एक किताब है उसके दोनों पेजों के दरमियान में, ये बिटवीन है. द पेन इज़ बिटवीन द पेजेस ऑफ द बुक. और अमंग का क्या मतलब है? अमंग का मतलब है अमंग इज़ यूज टू रेफर टू मोर देन 2 persons. मोर देन 2 persons. अब देखें क्या, I try to hide between the refrigerator and the bookshelf. Between यानी दोनों चीज़ें पास पास पड़ी हुई थी, उनके दरमियान में मैंने छुपने की कोशिश की. He is the most popular among the boys in his class. Among the boys, boys में से सबसे popular है among the boys. Okay? You must choose between the 2 books. Between the 2 books दरमियान में दोनों में से एक को चूज़ करना है. Lime juice is my favorite among all juices. Among all juices सारे juices में से एक मेरा favorite है among all juices. Her preferred book between the 2 is A Tale of Two Cities. 2 किताबों में से जब चूज़ कर रहे हैं कि दरमियान में तो कहेंगे ये वाली है. Hamlet is counted among some of the best plays in English. यानी बहुत सारे प्लेस लिखने हुए हैं. प्लेस का मतलब होता है बहुत सारे ड्रामे. ये 3-4 ड्रामे हैं. हम कहते हैं कि ये वाला जो ड्रामा है दिस इज़ द फेवरेट among all these 4 dramas. तो इसका मतलब है among का मतलब है this is counted among some of the best plays in English. In और into का क्या मतलब है? In is the it in shows the position or location at rest. in जो होता है rest पे. into suggest movement from outside to inside. और into जब बाहर से अंदर की तरफ कोई चीज़ आती है तो उसको into कहते हैं. I think there is a fly in my shop. मेरी दुकान के अंदर एक फ्लाई है. The excited dog fell into the well. into the well यानी किसी चीज़ के अंदर जब चला जाता है ना बंदा, उसको into में यूज़ करते हैं. He has lived in the USA for years. She came into the room. कमरे के अंदर कोई आ रहा है तो उसको in the room नहीं कहेंगे, into the room. On boiling water changes into vapor. अब है out और outside. एक out है. Out is used to show from inside